तो कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेगी पटियाल फॉर फिटनेस में। सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नेचुरल बॉडी बिल्डर परीक्षित जी से, जिनकी एज है 24 और देहरादून में रहते हैं। सो गाइस, आज जानेंगे उनकी जर्नी और बात करेंगे दिशांत जी परीक्षित जी से। सो गाइस, आज हम बात करते हैं परीक्षित जी। कैसे हो आप? बढ़िया से। परीक्षित जी, पहला सवाल मेरा ये है कि आपने जिम ज्वाइन क्यों? एक्चुअली ये कहना गलत होगा कि मैं एक बॉडी बिल्डर हूँ। एक्चुअली आई यूज़ टू प्ले फुटबॉल। उससे पहले मैं एथलीट था, स्टेट एक 2-3 बार नेशनल भी खेला। तो पहले से फिटनेस का मेरे अंदर था कि हाँ तुमको कुछ तो करना है, लेकिन ये है कि मैं खाली नहीं बैठ सकता एज इन फिटनेस। तो कुछ टाइम पहले लाइक इन 2018 मैंने स्टार्ट किया था जिम जाना, जहाँ पे आप लोग नहीं भैया आते थे, सचिन भैया जो है वो मसल बीना जिम में उस टाइम पे करते थे। तो वहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया। उसके बाद में फिर बीच में थोड़ी कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो गई थी। उसके बाद में फिर मैंने बीच में गैप लिया, लॉकडाउन हो गया था। तो पहले नॉर्मली घर पे एक्सरसाइज करना, अपने फॉर्म बॉडी कैसे कर पोस्चर कैसे। फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पे सर्च किया कि कौन सी जिम बेस्ट रहेगी, मतलब फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट कैसा है। उसके बाद में मेरे दोस्तों ने बताया कि ब्यूटी एंड बीस्ट है, आप यहाँ जाएँ, नालपानी के पास में है। तो मैं पहले आया, मैंने आपको बताया भी था कि मैं कुछ दिन ट्राई करूँगा। तो मैंने 1-2 वीक ट्राई किया, उसके बाद में फिर मैंने ज्वाइन किया था। अभी मेरे को पास्ट 4 से 5 मंथ हो गए हैं। तो मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ। एज इन फ्यूचर में मेरा कोई ये प्लान नहीं कि मुझे बॉडी बिल्डर बनना है। आई जस्ट वांट टू बी स्टिफ फिट। तो परीक्षित जी, मेरा ये सवाल है कि क्या स्टूडेंट लाइफ में अच्छी फिजिक बनाना पॉसिबल है? हाँ, इट्स ईजी। कोई ज़्यादा इतने नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए। अगर हाँ आपको एज अ बॉडी बिल्डर जाना है तो इट विल गोना टेक सम मनी, उसमें तो पैसे चाहिए ही चाहिए आपको। लेकिन अगर आपको फिजिक मेंटेन करनी है तो आपको पैसे नहीं चाहिए। नॉर्मली क्या चाहिए, अगर मैं आपका अपना खुद का खाने का रूटीन बताऊँ तो नॉर्मली मैं सुबह केले खाता हूँ, उठने के बाद में फ्रेश होने के बाद में केले खाता हूँ। उसके बाद में फिर 1-2 घंटा रुक के जिम आता हूँ। जिम के बाद में फिर जैसे स्वीट पोटैटो या फिर पोटैटो हो गए, और आपका एज इन शेक, केला, दूध, ये सारा मिक्स करके उसके बाद में आपके सब ये होगा मेरा समथिंग 1 बजे के करीब मैं अपना नॉर्मली जो सब लोग खाना खाते हैं, रोटी, दाल, चावल, सब्जी, ये। उसके बाद में कभी कभी एज इन कभी भूख लग जाए 4 बजे करीब तो थोड़ा फ्रूट्स ले ली। उसके बाद में नाइट में क्या है कि 6 बजे से पहले जो भी खाना वो खा लो, और रात में से दूध। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा कुछ ऐसा नहीं है कि मैंने मतलब प्रोटीन कुछ ऐसा लिया हो या फिर कुछ ऐसे करा हो, ऐसा कुछ है नहीं। अगर आपके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है तो आप उसे कर सकते हैं। लेकिन यू आर फ्रॉम, अगर फैमिली अच्छी है, बैकग्राउंड अच्छा है और आप बॉडी बिल्डिंग में जाना चाह रहे हैं तो पैसे लगते हैं। लेकिन अगर नेचुरली रखना है तो आप नेचुरली कर सकते हैं। इट विल गोना टेक सम टाइम बट इट पेज ऑफ। जैसे कि कहते हैं लोग कि सप्लीमेंट में डिपेंड होना चाहिए, क्या आपको लगता है कि सप्लीमेंट के बिना भी हम अच्छी बॉडी बना सकते हैं? हाँ, सप्लीमेंट, देखो सप्लीमेंट का क्या है, मैं फिर से वही बोलूँगा, अगर आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है, आपको एज एन प्रोफेशन चूज करना है, तो इट विल गोना कॉस्ट यू मनी एज वेल एज सप्लीमेंट्स। यू हैव टू टेक सम थिंग्स, क्योंकि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है कि आपकी जो मसल्स है, फाइबर जो होता है वो टूटती है मसल, उसके बाद में दोबारा रिगेन होती है, बनती है। तो उसके लिए अगर आप नेचुरली देखें तो उसमें लगे, अगर आपको नेचुरली करना है तो 5 से 6-7 साल लग जाते हैं बॉडी बिल्डिंग, बॉडी अच्छी अटेन करने में, कि आपको इतनी अच्छी बनानी है। लेकिन अगर मैं बात करूँ आपको नेचुरली करना है तो 5 से 6-7 साल लगेंगे। लेकिन अगर आपको प्रोफेशन ही करना है तो उसमें आपको ये हेल्प करते हैं, यानी कि ऐसे ये नीड नहीं है। लेकिन अगर आपको प्रोफेशनली चूज़ करना है तो आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो आपका जैसे होता है ना कि जिम जाने का मकसद होता है कि मुझे हाँ ऐसी बॉडी बनानी है, इस तरह की चीज़ है कोई? हाँ, मैं सीरियसली ये बताऊँ कि फिजिक मैंने यहाँ पे आया था, मैंने सचिन भैया को देखा, आपको देखा, और एक और भैया है जिनकी यहाँ पे शॉप है, वो सब्जियों का शायद वो काम करता है। मेरे को ऐसी फिजिक चाहिए थी। बॉडी में पहले से मेरा फैट परसेंटेज है, तो मुझे प्रॉब्लम होती है गेनिंग करने में। लूज़ करने में 1 महीने में मैं 3-4 किलो घटा लेता हूँ, लेकिन गेन करने में मुझे कम से कम 4-5 महीने लगते हैं 2-2 किलो करने में। तो एज एन मुझे फिजिक चाहिए, तो मैं सीधा बोलूँगा, मतलब नॉट टू बी शाय, कि आपके जैसे मुझे फिजिक चाहिए। और मतलब ये नहीं है कि मुझे कोई आगे बॉडी बिल्डिंग करनी है, लेकिन हाँ मैं ऐसी फिजिक बना के बस उसी को मेंटेन रखना चाहता हूँ, और ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा, जैसे होता है कि कॉलेज में जैसे आप अभी क्या करते हो? अभी करंटली मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। ग्रेजुएशन मेरी हो चुकी है 2018 में। अभी मैं एज एन स्टूडेंट मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ आपकी यूपीएससी और एसएससी एग्जामिनेशंस की, एज वेल एज आई टीच। मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ बच्चों को, होम ट्यूशन ये अगर जो भी टीचिंग में आता है मैं वो करता हूँ। तो और इससे ज़्यादा तो अभी कुछ कर नहीं रहा मैं, एज अभी तो स्टूडेंट हूँ। आपको ऐसा लगता है कि एज अ कॉम्पिटिशन जिसमें हम तैयारी करते हैं स्टडी या कॉम्पिटिशन की, उसके मतलब उसके हिसाब से हम अच्छी बॉडी बना सकते हैं, या टाइम मिल पाता है या नहीं मिल पाता है? एक्चुअली मैं ये बोलूँगा, इट्स ऑल अबाउट योर प्रायोरिटी। सबके पास 24 घंटे हैं,
कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 24 घंटे में पढ़ते भी हैं, सोते भी हैं, खेलते भी हैं और बाहर भी घूमने जाते हैं, और उसके बाद में उनके एग्जाम्स क्लियर होते हैं और उनकी फिजिक अच्छी होती है। तो ये कहना तो गलत होगा कि आपके पास, मेरे पास टाइम नहीं है जिम जाने का, या मेरे पास एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है। तो प्रायोरिटी की बात है, आप अपने बॉडी को प्रायोरिटी देना चाह रहे हो या नहीं, तो वो तो आपकी प्रायोरिटी की बात है, बंदा क्या चाहता है अपने आप से। तो आज के डेट में यूथ जो है वो एक एस्थेटिक फिजिक चाहता है। हाँ। तो आपको लगता है कि क्या एस्थेटिक फिजिक एक सप्लीमेंट से या बाहरी खाने से या नॉर्मल नेचुरल खाने से हम बना सकते हैं? जैसे आपकी जैसे एस्थेटिक फिजिक आपकी जी। लीन मसल्स है, जी। क्या लगता है आपको कि ये पॉसिबल है किसी भी नॉर्मल बंदे के लिए जो कोचिंग कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है अपने बाहर? हाँ, ये पॉसिबल है। एक्चुअली मैं बताऊँ, मैंने भी समटाइम कुछ प्रोडक्ट यूज़ किए थे, एज एन आपका क्रेटीन और प्री वर्कआउट, ये मैक्सिमम मैंने ज़्यादा ट्राई किया है। इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं। पंप अगर मतलब मैं यूज़ करने के बाद पंप देख रहा था तो नॉर्मली से ज़्यादा आता था, लेकिन एज एन मैं इसे कंटिन्यू नहीं करना चाहता, तो मुझे नेचुरली चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि आप पंप मतलब क्रेटीन, प्रोटीन और ये सारी चीज़ें ले रहे हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर मेरी बॉडी बने, एज इन की अगर मैं छोड़ देता हूँ तो मुझे नेचुरली उतना ही रखना है। नॉर्मल खाने पे अगर मैं आ जाता हूँ तो मैं उससे ज़्यादा कुछ बढ़ाना नहीं चाह रहा। और अब आपको प्रोटीन पे एक साथ आप नॉर्मल डाइट पे आएंगे तो ऐसे थोड़ा तो आपको इफेक्ट पड़ेगा। आपको मेंटेन करने के लिए वो डाइट चाहिए, खाना चाहिए, वो सारी चीज़ें चाहिए। लेकिन नेचुरली मैं बोलूँगा, नेचुरली ठीक है। अगर आपका कोई एम नहीं है, एज इन कि आपका एम नहीं है कि आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है, तो नेचुरली आप जाइए। लेकिन आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है तो ये प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए आपको। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि एक होता है वेजिटेरियन, एक होता है नॉन वेजिटेरियन, क्या दोनों में डिफरेंट क्या हो सकता है? मतलब जो नॉन वेजिटेरियन ले रहा है क्या उसकी बॉडी अच्छी बन सकती है, या जो नहीं ले रहा है उसकी बॉडी कैसी बन सकती है? नॉन वेजिटेरियन में कुछ मतलब मेरे को ज़्यादा नॉलेज है नहीं, लेकिन जितना मेरे को पता है कि उसमें एंजाइम्स कुछ ये होता है कि हम एब्जॉर्प्शन देखा जाता है कि जैसे हम अंडे या वगैरह कुछ खाते हैं तो एब्जॉर्प्शन रेट इनका ज़्यादा होता है। एज इन अगर हम सब्जियां खाएं तो वो हमारी जो बॉडी है वो पचा नहीं पाती सब्जियों को जल्दी। तो अगर आप वीगन है या फिर आप वेजिटेरियन है तो आप नेचुरली उससे भी बना सकते हैं। लेकिन आपको जल्दी थोड़ा बनाना है और आपको एब्जॉर्प्शन रेट चाहिए तो आपको चिकन नॉन वेज पे जा सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आप चिकन से ही बॉडी बना सकते हैं, या फिर नॉन वेजिटेरियन है तो उसी से बॉडी बना पाएंगे, या फिर कुछ ऐसा है कि मतलब आप वेज हैं तो ही बॉडी बना पाएंगे। दोनों से आप बना सकते हैं। तो जैसे आप ट्रेनिंग करते हो, किस तरह की ट्रेनिंग करते हो? कोई कहता है कि 2 घंटे 2.5 घंटे ट्रेनिंग करनी चाहिए, किस तरह से आप वेट हैवी लिफ्ट करना चाहिए या बहुत कम लिफ्ट करना, आप किस तरह से करते हो? मैंने स्टार्ट किया था कि मैं पहले 1 मंथ मैंने स्टार्ट किया था, मैं पूरी बॉडी ट्रेन करता था डेली, लेग्स, पुश पुल, ये तीनों चीज़ एक टाइम पर करता था। फिर मैंने बेस बना लिया अपना कि एक अच्छा बेस है, उसके बाद मैंने वेट इंक्रीज़ करना स्टार्ट किया। कुछ मैंने अपने मैक्सिमम PR सब हिट करते हैं, मैंने भी कुछ ट्राई किया, लेकिन अभी मेरे को इंक्रीज़ करना है और मैं चाहता हूँ कि मेरा बेस अच्छा स्ट्रॉन्ग बने। मैं चाहता हूँ कि बॉडी में स्ट्रेंथ भी आए, एज इन मतलब मसल्स दिखें लेकिन स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा वेट कम रखूँ और डाइट्स पे और आपकी कंसिस्टेंसी पे ध्यान दूँ, जिससे कि मेरा बेस अच्छा हो। क्योंकि थोड़ा कंसिस्टेंसी इज़ द की, ऐसा मैंने सुना और ऐसा मैंने खुद ने देखा भी अपने ऊपर। तो अगर मैं ऐसे आगे कंटिन्यू करता हूँ तो मुझे लगता है कि आगे मैं कर पाऊँगा और ज़्यादा। तो आप अपने पूरे दिन में कितने टाइम के लिए लेते हो? मैं समथिंग में 4 मील लेता हूँ। एक तो 3 तो बेसिक हैं तो सब लेते हैं, जो लास्ट वाली है उसमें मैं सिर्फ दूध पीता हूँ, आधा 1 लीटर के समथिंग, और एक और जो है उसमें ऐड कर लेता हूँ कभी कभी जब भूख लगती है तो मैं वेजिटेबल्स बॉईल करके, या फिर मैं आपके जो है फ्रूट्स ये खाता हूँ। उसके अलावा नॉर्मली जो सब खाना खाते हैं, दाल सब्जी रोटी ये, और उसके साथ में अगर आप जितना कंफर्टेबल 10 अंडे 5 अंडे इतने आप मिक्स कर सकते हैं। और सप्लीमेंट में कुछ यूज़ करते हो? अभी सप्लीमेंट में करंटली मैं कुछ यूज़ नहीं कर रहा, लेकिन 2 महीने पहले मैं सिर्फ प्री वर्कआउट ले रहा था। मतलब आपका एक वीक में 2 बार से, मतलब मैं चाह रहा था कि नेचुरली रहे, और मैं ट्राई करना चाह रहा था कि मतलब मेरी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हाँ, इफेक्ट पड़ता है, ये नहीं कि। अच्छा, तो अभी आपका वेट कितना है? अभी मेरा वेट है समथिंग 68। 68। और अभी क्या सोचा आपने कितना? मैं एक्चुअली मेरा बैरियर है एक, मैं काफ़ी जब भी जिम स्टार्ट करी है कभी भी मेरा 70 का बैरियर कभी नहीं टूट पाया। 69 पहुंच पाता है, उससे ज़्यादा नहीं जा पाता। तो मैं चाहता हूँ अटेन 72 और 75 के बीच में, इतना नेचुरली चाहता हूँ कि इतना रहे। तो आप 70 से ऊपर नहीं बढ़ पाते? हाँ, 70 से ऊपर मैं बहुत ही मुश्किल है रहना, तो मैं उसी के लिए अभी ट्राई कर रहा हूँ कि हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए। जैसे होता है ना कि हम 68 और 70 में, तो क्या होता है कि हम किसी चीज़ को ना कंटिन्यू उस चीज़ को करते रहते हैं, तो क्या होता है हमारी बॉडी उस चीज़ को हैबिचुअल है। हाँ, तो ना बढ़ पाता है ना घट पाता है। तो इसको हमें तोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है? हर चीज़ को चेंज करना पड़ता है। हाँ। यानी कि आपकी बॉडी जो है हाँ। प्लेटो को हिट हो चुकी है, ना हाँ। बढ़ पा रही है ना घट पा रही है।
क्योंकि आपकी जो एक्सरसाइज है वो भी सेम है हाँ, हाँ। और आपकी जो डाइट है वो भी same। सेम है। तो इसको तोड़ने के लिए आपको इन दोनों चीज़ों को चेंज करना Change पड़ेगा, करना अपनी पूरी लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। हाँ, ये। इसके लिए आपको अपनी वर्कआउट को चेंज करना पड़ेगा हाँ, हाँ। और दूसरा आपकी अपनी डाइट को चेंज करना हाँ, पड़ेगा। हाँ। डाइट में सबसे मेन होता है आपकी कैलोरीज सर्प्लस। जब भी हाँ। आपको वेट बढ़ाना है तो आप कैलोरीज सर्प्लस में जाओगे। ठीक है। जब भी आपको वेट डाउन करना है तो आप कैलोरीज डेफिशिट में होगे। डेफिशिएंट, ठीक है। सपोज माने आपकी बॉडी वेट है 68, आपको चाहिए कि 75 मेरा बॉडी वेट है, Body तो weight। आपको उसके अकॉर्डिंग अपनी पूरी कैलोरीज को इंक्रीज करना पड़ेगा। कैलोरीज को बनाना पड़ेगा। सपोज हाँ। माने आपने कहा मुझे उस 75 में पहुंचने के लिए आपको 3000 कैलोरी चाहिए, ठीक है। सपोज माने। ठीक है। और एक महीने में कितनी हो रही है फिर? एक दिन में अगर 3000 हो तो एक महीने में 90,000 कैलोरी। ठीक है। तो उस 90,000 कैलोरीज को आपको पूरे हर महीने कंटिन्यू रखना है। हाँ। ऐसे नहीं कि आप एक दिन 3000 दूसरे दिन 2500 हाँ। इस तरह से लोगे तो आप जो 90,000 का आपका जो 90 टारगेट है। टारगेट है वो कम हो जाएगा। इस वजह से आपका वेट बढ़ता है। इसीलिए हमें एक टारगेट बनाना है, हर दिन में 3000 कैलोरीज लेनी है। तो ठीक है। इस वजह से आपका वेट बैरी लेवल हाँ वो। और जैसे कि अभी आपका वेट 68 है, हाँ। आप चाहते हो 75, तो क्या होता है कि हम जैसे जो ह्यूमन है उनका जो नेचर होता है वो कहता है कि नहीं, किसी चीज़ को जब हम अचीव कर लेते हैं तो वो हम चाहते हैं कि हम उसे और अचीव करें। और achieve करें। है ना? तो अभी आप कह रहे हो कि मैं सिर्फ नॉर्मल रहना चाहता हूँ ऐसी, हाँ। तो क्या जैसे आपकी बॉडी और इंक्रीज वेट, क्या आप इस फील्ड में आना चाहोगे? वेल इन फ्यूचर आई कैन नॉट से राइट नाउ, बट आगे फ्यूचर में देखते हैं कि क्या होता है, कंडीशंस कैसी रहेंगी। लेकिन हाँ, मेरा पहले से ही मन था, मैं बॉडी बिल्डिंग का तो नहीं, लेकिन मैं लिफ्टिंग में ट्राई कर सकता हूँ। लिफ्टिंग का मेरा मन है, मतलब एज इन लिफ्ट करने का। ये आप मतलब मुझे करंट पता नहीं कि बोलते क्या है, स्नैच और आपका जर्क ये वाला जो होता है, मतलब उठाने वाला होता है शायद। अभी जो मीरा भाई चानू जो मेडल लेके आए उसमें, मेरा उसमें जाने का मन है। लेकिन बॉडी बिल्डिंग का अभी मैंने सोचा नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा, कंसिस्टेंसी अच्छी रही और मैं कर पाया तो मैं आगे बिल्कुल ट्राई भी करूँगा एक बार। ठीक है अक्षय जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। सेम है। सो गाइस, अगर आपको हमारी परीक्षा जी की बातें अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आप लोग भी इनसे एज ए इन्फ्लुएंसर इनकी बात सुन के इन्फ्लुएंस हुए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। सो अब लास्ट में जाते जाते एक दो पोज परीक्षा जी दिखाएंगे आपको। इनकी मतलब फिजिक कंडीशन दिखा देंगे कि नेचुरली कितना अच्छा ग्रो कर सकते हैं। और जिनके दिमाग में ये है कि भाई क्या बोलते हैं प्रोटीन मस्ट है, तो उनका थोड़ा सा भ्रम टूट जाएगा। लाइजिंग मेरे को आता नहीं है, लेकिन मैं विल ट्राई। सुबह जैसे इन्होंने बताया कि इन्होंने क्रिएटिन लिया और एक तो सप्लीमेंट लिए, वो सारे नेचुरल है, ऐसा कुछ नहीं। बाकी आप इनकी कंडीशन देख सकते हैं। अभी वो सब नेचुरली है, आगे ट्राई करते हैं क्या होता है। ये मोस्ट मस्कुलर ऐसे। तो फ्रंट जितना बेटर है उतना ही बेटर बैक साइड से इनकी बैक है। ठीक है, सवास आप इनकी बैक देख सकते हैं। सो गाइस, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो गाइस, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।